नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने परिवार के साथ अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा मिशन ही है आप सभी को और स्वयं को खुश रखना। तो कैसे अपने आप को और फिर पूरे भारतवर्ष को खुश रखा जा सकता है, तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, बल्कि हमारे भारत की जो प्राचीन परंपरा है संपूर्ण मतलब एक तरह से श्रेय उसी प्राचीन परंपरा को दिया जाए तो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि हमारे भारत में जो प्राचीन समय से ही एक सबसे बड़ा कला योग कला विकसित हो चुका था, उनको बहुत सारे ऋषि महर्षियों ने अपने अपने तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करके और फिर हम सभी जो आने वाले भविष्य के भारत के जो भविष्य हैं उनके लिए एक तरह से संजो कर रख दिया। तो उन सभी संजोए हुए योगाभ्यास को, प्रैक्टिसेस को एक जगह एकत्रित करने का काम जो किए, उनका नाम है महर्षि पतंजलि, जिनको हम सभी बारंबार सत बार नमन करते हैं। जिन्होंने सबसे बड़ा एक तरह से अपने जीवन का बोले तो सबसे बड़ा मतलब कि एक अद्वितीय कार्य किया, इसके जैसा दूसरा कोई काम ही नहीं था। तो महर्षि पतंजलि भारत के समझिए तो जीवन को, भविष्य को बचाने के लिए इतने अतुलनीय कार्य किए जो किसी के समझिए तो मतलब कि तुलना के योग्य है ही नहीं, यानी किसी दूसरे के तुलना के योग्य है ही नहीं, उनका कार्य अतुलनीय। तो उन जैसे महापुरुषों को बहुत बार सत नमन है, जो ये इस प्रकार के बहुत बड़े से बड़े एक तरह से बोले तो कला को हमारे भारत के अंदर संरक्षित करने के लिए एक जगह संकलित कर दिया, वो भी सूत्र के माध्यम से, छोटे छोटे सूत्र के माध्यम से, जिनको कोई आम जन भी यदि उस पर ध्यान दे तो उसको याद रख सकता है। लेकिन चलिए, हम सभी ये मानते हैं कि आजकल हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी का प्रचलन है, तो हम सभी उनकी बातों को हिंदी में आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारा ये जो मिशन है कि हमारा भारतवर्ष जो युवाओं का देश है वह फिट रहे, हमेशा हिट रहे, क्योंकि फिट इंडिया हिट इंडिया ये जो हमारा अभियान है ये आप सभी के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। और ये मैं अपने चैनल के माध्यम से शुरू किया हूँ आप सभी के सामने, तो इसमें आप सभी का सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से देखिए तो मायने रखता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम सभी आप सभी के सामने या हम आप सभी के सामने क्या बात करेंगे वो अभी इस वीडियो में रहा, जिसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट समझिए तो बुक है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। जो भी बातें मैं आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बताता हूँ और साथ ही साथ एक्स्ट्रा भी जोड़ता हूँ, उसके लिए इस पुस्तक की महत्ता सबसे अधिक है। तो इसमें हमने अभी तक यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम करने के संपूर्ण तरीके, उसका मतलब क्या है, योग क्या है, योग क्यों करना चाहिए, योग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पहले आसन करे कि प्राणायाम करे, सभी समस्याओं का हल आपको इस मतलब समझिए तो चैनल पे ऑलरेडी हमने दे चुका है। तो प्लीज़ आप उसको लाइन बाय लाइन देखेंगे तो बहुत सारी बातों को मतलब आप समझ सकेंगे, जानकारी मिलेगी। तो चलिए, आज जिस बात को मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ वह है मतलब सरल योग क्रियाएं, जो सिंपल योगा पोजेज है या फिर प्रैक्टिसेस है, उसके बारे में मैं आप सभी के सामने बातें करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मतलब कि धैर्य बनाकर बातों को अवश्य सुने, और उसके बाद क्या होता है सरल योग क्रियाएं, इसको मैं आप सभी के सामने समझिए तो वीडियो के माध्यम से लाइन बाय लाइन पेश करते जाऊंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का ठेस न पहुंचे। देखें, समझे और उसके अनुसार उसका पालन करें, और देखिए अपने जीवन में क्या मतलब परिवर्तन आता है, क्या बदलाव आता है और कितनी खुशी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, हमने आपको बोला कि क्या हम शुरू करने जा रहे हैं, तो सरल योग क्रियाएं यानी सिंपल योगा एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिसेस यू कैन से, आप कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखिए ये है सरल योग क्रियाएं। अब समझिए कि ये जो सरल योग क्रियाएं है, सिंपल योगा प्रैक्टिसेस, इसको पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं भी कहा जाता है। मतलब बहुत जगह
देखिए सूर्य देव उदय हो चुके हैं, धूप मतलब सर पे आ रहा है। खैर कोई ना, चलिए मैं आपको जो भी बातें हैं और सामने शेयर कर रहा हूँ। सरल योग क्रियाएं, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। बहुत ऐसे शिक्षण संस्थान है जहाँ पे योगा सिखाया जाता है, वहाँ पे इसको पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं भी कहा जाता है। पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं यानी पवन मुक्तासन ग्रुप प्रैक्टिसेस, ये कह सकते हैं। देखिए, वायु निरोधक, उदर प्रदेश एवं शक्ति बंध हेतु सरल क्रिया, ये क्या है? तो वायु निरोधक, आप लोग तो जानते हैं निरोधक मतलब निरोध करने वाला। जो एयर हमारे अंदर जो ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है, उसको निरोध करता है कौन? तो ये जो हम अभी आपको क्रियाएं बताएंगे, पवन मुक्तासन की क्रियाएं, वो सभी क्रियाएं उस ट्रैप्ड वायु को, ट्रैप्ड एयर को निकालने का काम करता है। उदर प्रदेश, फिर शक्ति बंध हेतु सरल क्रिया, और उदर प्रदेश आपके स्टोमक से रिलेटेड जितनी जो समस्याएं हैं, वो सभी समस्याओं को ये जो क्रियाएं हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त करती है। शक्ति बंध, आपके अंदर मतलब जो भी शक्ति बंध होते हैं, जो एक तरह से एनर्जी होते हैं, वो बंधे हुए रहते हैं, पावर आपका बंधा हुआ रहता है, उसको यह मतलब एक तरह से अल्टीमेट लेवल की एनर्जी तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो शक्ति शिथिल है उसको ये जागृत करने का काम करता है। और फिर उसके बाद देखिए आपके अंदर किस प्रकार की अनुभूति होने लगती है। ये है सरल योग क्रियाएं के फायदे। आगे देखिए, आगे इसमें लिखा हुआ है लगभग सभी योग केंद्रों में ये सरल व्यायाम कराए जाते हैं जो कि पवन मुक्तासन की अभ्यास श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मतलब जितने जो योग केंद्र होते हैं, योगा सेंटर्स होते हैं, उन सभी सेंटर्स पे ये जो क्रियाएं हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, वो करवाए जाते हैं। और इनको बहुत जगह पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं यानी पवन मुक्तासन ग्रुप प्रैक्टिसेस के नाम से भी जाना जाता है। आप ऐसे इसे सरल योग क्रियाएं भी कह सकते हैं, यानी सिंपल योगा प्रैक्टिसेस। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई शंका वाली बात नहीं है। आगे लिखा हुआ है प्रतिदिन प्रारंभ में कराए जाने का कारण यह है कि इनका प्रयोग मांसपेशियों तथा शरीर के लगभग सभी जोड़ों में लचीलापन लाने के लिए व शरीर का करापन दूर करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार आप यौगिक सूक्ष्म व्यायाम को करने के फायदे समझे थे कि इसको करने से जो सुबह सुबह आपका शरीर पूरी तरह से जकड़ा हुआ रहता है, तो जब आप यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम कर लेते हैं तो पूरी तरह से आपके शरीर के जितने सूक्ष्म अंग होते हैं उन सभी का एक्सरसाइज हो जाता है। और साथ ही साथ आपके जो जकड़े हुए मतलब बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, यानी लचीलापन हो जाता है, करापन उसका दूर हो जाता है। और फिर आप मतलब कि अपने अंदर एक फ्रेशनेस महसूस करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं। उसी तरह से ये सेम क्रियाएं हैं, लेकिन जिस तरह से हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में खड़े होकर किए थे, तो यहाँ पे सरल योग क्रिया जो पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं हैं, यहाँ पे उन सभी आसनों को बैठ कर करेंगे। लेकिन उन सभी आसनों से ये डिफरेंट भी हो सकता है। इसमें पैर के लिए संपूर्ण है, इसको एक मतलब पार्ट में बांटा गया है कि पैर के लिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, मतलब कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पैर के लिए एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद पेट के लिए आपका कंप्लीट एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद आपके हाथों के लिए एक्सरसाइज है, फिर आपको गर्दन के लिए एक्सरसाइज है, पूरा नेक के लिए, यानी बॉडी के हर एक जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके लिए यहाँ पे पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं आपको मतलब वहाँ पे कार्य करती है और आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल, लचीला और आगे के नेक्स्ट लेवल के एक्सरसाइज के लिए रेडी करती है, तैयार करती है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे फिर लिखा गया है, और हाँ प्रतिदिन इसे मतलब जो नेक्स्ट लेवल का एक्सरसाइज होता है, एडवांस लेवल का, उसको करने से पहले कराया जाता है ताकि आपका बॉडी रिलैक्स हो जाए, उस लेवल यानी नेक्स्ट लेवल के एक्सरसाइज को, आसन को करने के लिए रेडी हो जाए। आगे देखिए इससे क्या होता है, तो शरीर का करापन दूर होता है, शरीर में लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो शरीर का हार्डनेस है, स्टिफनेस है, उसको रिमूव करता है, दूर करता है। आगे देखिए लिखा गया है पिछले अध्यायों में सूक्ष्म व्यायाम एवं स्थूल व्यायाम की श्रृंखला दी गई है। वे सभी व्यायाम भी शरीर को स्थायित्व प्रदान करते हैं। यानी पीछे के हम वीडियोज में बताए हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम, वे हमारे बॉडी को स्थायित्व प्रदान करते हैं। स्थायित्व कहने का मतलब है कि हमारा जो बॉडी है वह एक तरह से मतलब कि
काम बना रहे, रिलैक्स्ड बना रहे, स्टडी बना रहे, उसके लिए हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक स्थूल व्यायाम किया था। यानी एक तरह से जो हमारे बॉडी में, मान लीजिए कि हम कोई भी पोज में बैठे तो उसमें हम अपने आप को कुछ समय तक रोक सके, ऐसा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा स्टेमिना प्रोवाइड करता है। कौन? यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम। और ये भी उसी के साथ समर्थन करने वाला है, ये भी हमारे बॉडी को स्टेबिलिटी यानी स्टेमिना प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम किसी भी आसन में यदि बैठे तो हमें उसमें बैठने की क्षमता आ जाए, कुछ देर रुकने की क्षमता आ जाए। ये मेरे कहने का मतलब, अपने आप के बॉडी पे कंट्रोल हो, ये कहने का मतलब है। आगे देखिए, निम्नलिखित सभी क्रियाएं करने से हमारे शरीर के जोड़ खुल जाते हैं तथा शरीर का आलस्य समाप्त हो जाता है। यानी जो भी ज्वाइंट में यदि मतलब कि जैसे ईयर ट्रैप्ड है, साथ ही साथ जो ज्वाइंट है वो स्टिफनेस है, हार्डपन है, वहाँ पे कड़ापन है, तो यदि हम इस क्रियाएं को, जो पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं जो मैं आगे फर्दर आपको शेयर करूंगा, पेश करूंगा, बताऊंगा, तो वो सभी हार्डनेस दूर होती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फिर आलस्य, जो आपका लेजीनेस है, जो टायर्डनेस है, वो दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और आप एक्टिव यानी फुर्तीला ऐसा आपको महसूस होती है। साधक स्फूर्ति एवं ताजगी महसूस करता है, जो कि मैंने आपको बताया भी कि स्फूर्ति यानी आपको एक्टिवनेस महसूस होगा, ताजगी महसूस होगा, फ्रेशनेस महसूस होगा, जिससे आगे होने वाली योग क्रियाओं और अभ्यासों में सरलता होगी। जो आपको आगे जो भी योग क्रिया करेंगे उसमें आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही आसान है, यानी आपके बॉडी को उतना जैसे हार्डपन नहीं लगेगा, यानी करापन नहीं लगेगा, यानी हेवी नहीं लगेगा। आगे की एक्सरसाइजेज आगे कठिन नहीं लगेगा। एक बात कहें तो सभी आसन सरल होते हुए भी बहुत अधिक प्रभावकारी है। मतलब ये जितने जो आसन है देखने में तो लगेंगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मालूम है क्योंकि बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है उसका एक लॉन्ग पीरियड में यानी 10 दिन 15 दिन के बाद हमारे शरीर पे उसका पूरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। आप एक दिन अगर गलत काम करो और उस काम को लगातार करते चलो, 10 दिन के बाद उसका इम्पैक्ट बड़े लेवल पे आता है। उसी तरह से जब आप एक दिन सही काम करोगे, लगातार उसको करते चलोगे, तो 10 से 12 दिन के बाद उसका भी प्रभाव बड़े लेवल पे आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। तो देखने में तो योग की ये जो क्रियाएं हैं, सरल नाम है, इजी नाम है, सिंपल नाम है, तो सिंपल ही है, लेकिन उसका प्रभाव आपको 10 से 15 दिनों के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। आगे देखिए, जो शरीर को नई चेतना और ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यही सरल क्रिया एक लंबे पीरियड में 15 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद आपके अंदर एक नई तेज चेतना, एक नई मतलब ताजगी, एक नई ऊर्जा ये मतलब भर देगा और महसूस होगा आपको। तो बहुत ही फायदेमंद है ये जो पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं। अब इसके बाद प्रैक्टिसेस है, यानी कैसे किया जाता है, कौन पहले किया जाता है, ये है। जैसे वायु निरोधक क्रिया क्या है, इसको करने के क्या तरीके हैं, कैसे मतलब करने की विधि क्या है, मेथड क्या है, इसको करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सब है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर के जो वीडियो आगे आने वाली उसमें शेयर करेंगे। तब तक के लिए दोस्त आप सभी को मतलब ये जो भी बातें बताए हैं, इस सभी बातों को सुनकर और योग के प्रति एकदम जागरूक हो जाना है, क्योंकि योग कीजिएगा तो हमेशा निरोग रहिएगा। और ये बॉडी आपका है, आप इसे मतलब रोगी बनाकर रखना चाहते हैं कि निरोगी बनाकर रखना चाहते हैं, ये आपके हाथों में है। लेकिन मेरा हमेशा इच्छा है, कामना है कि जो हमारा भारतवर्ष है ये यूथ का कंट्री कहलाता है। तो इस देश के जितने जो यूथ हैं उनका शरीर, मन, मस्तिष्क ये सभी एक दूसरे के बैलेंस में काम करे, और तब हमारा देश आगे की ओर मतलब कि इसकी प्रोन्नति होगी, उन्नति होगी, विकास होगा, और ये भी अमेरिका, चाइना जैसे देशों से बहुत ही आगे जा सकता है। साथ ही साथ ये मतलब उस रूप में आगे जा सकता है जहाँ पे मानवता को एक दूसरे के साथ मतलब मेल मिलाप करने की कला के रूप में भी एक उन्नत उदाहरण पेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में ये आगे बढ़ेगा, और टेक्नोलॉजी तो इन्हेंस होगा ही, साइंस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि शरीर और मस्तिष्क सही रहेगा तो काम करने में आनंद आएगा और तेज़ी से हर काम आगे बढ़ेगा।
तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। करते रहिए और उसके बाद आप अपना जीवन सुधारते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। साथ ही साथ योग हमेशा कीजिए अपने जीवन में सुबह सुबह। जय हिंद।